हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो ये है बैद्यनाथ की तरफ से आने वाला शिकाकाई एंड भृंगराज नरिशिंग शैम्पू, जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्योंकि मैंने इसका इस्तेमाल किया हुआ है। तो मैं आप लोगों को अच्छे से बता सकता हूं कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदे होंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, SLS एंड पैराफिन फ्री, मतलब कि इसमें SLS और पैराफिन का इस्तेमाल नहीं किया गया है जो कि हार्मफुल केमिकल माना जाता है। और एज पर बैद्यनाथ ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। और यहाँ पे आपको बता दूं कि इनरिच्ड विद शिकाकाई, भृंगराज, कोकोनट ऑयल। तो इसमें 3 मेन इंग्रेडिएंट्स है, शिकाकाई, भृंगराज और कोकोनट ऑयल। और अब बात कर लेते हैं शैम्पू के फ़ायदों के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि शिकाकाई कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे बालों के लिए। ये हमारे बालों में शाइनिंग और सॉफ्टनेस लेकर आता है और डैंड्रफ को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा हमारे बालों को स्ट्रॉन्गर कर देता है, मतलब और ज़्यादा मजबूत कर देता है, थिकर कर देता है और ज़्यादा जो है मोटे हो जाते हैं हमारे बाल। इसके अलावा हमारे स्काल्प को, यानी कि जो खोपड़ी है, हमारे सिर की त्वचा, उसको ड्राई होने से, सूखने से बचाता है। अब ड्राई होने से जो है हमें डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम आ सकती है, इचिंग की भी प्रॉब्लम आ सकती है और इससे हमारे बाल भी रूखे हो सकते हैं, टूट भी सकते हैं, झड़ भी सकते हैं। इसके अलावा ये बालों को सफ़ेद होने से भी रोकता है या फिर बालों के सफ़ेद होने के प्रोसेस को धीरे करता है, डिले करता है। तो देखिए, बालों का सफ़ेद होना तो स्वाभाविक होता है एक उम्र के बाद, लेकिन उम्र से पहले अगर सफ़ेद हो रहे हों और आप शिकाकाई का इस्तेमाल करें तो जो प्रोसेस होता है वो जो या तो धीरा हो सकता है या फिर रुक सकता है। वहीं से जहाँ से आपके बाल जो है सफ़ेद हो रहे हों, हो सकता है कि वहीं से रुक जाए या फिर उसका प्रोसेस जो है और ज़्यादा स्लो हो जाए, कम हो जाए आपके बाल सफ़ेद होना। इसके अलावा ये बालों से जुओं को भी साफ़ करता है, ख़त्म करता है। और अगर आपके सिर की त्वचा पर किसी तरह की चोट हो, घाव हो, तो उसको भी हील करने में मदद करता है और आपकी सिर की त्वचा को स्मूथ कर देता है, जिससे कि डैंड्रफ की समस्या भी कम होती है और बाल झड़ना भी कम हो जाता है। तो काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं शिकाकाई के। इसके अलावा अगर हम बात करें भृंगराज की, तो भृंगराज के भी कुछ इसी तरह के फ़ायदे होते हैं। और भृंगराज बालों की हर तरह की समस्याओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे बाल झड़ रहे हों, बाल कमज़ोर हों, बाल रूखे हों, उसकी वजह से टूट रहे हों, या फिर जो है डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो। तो किसी भी तरह की बालों से जुड़ी हुई समस्या में भृंगराज का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर सर दर्द की भी परेशानी हो तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नींद ना आने की परेशानी हो तो उसमें हम जो है तेल को थोड़ा सा गर्म करके इस्तेमाल कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, जिससे कि जो नींद ना आने की समस्या है वो कम हो सकती है, दूर हो सकती है। तो जो भृंगराज होता है ये बहुत ही अच्छा मेडिसिनल हर्ब माना गया है। हमारे बालों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भृंगराज बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत उपयोगी होता है। बालों से जुड़ी हुई कोई सी भी समस्या हो, चाहे बाल झड़ रहे हों या फिर जो कमज़ोर हों या फिर हमें डैंड्रफ की परेशानी हो या फिर ड्राइनेस की परेशानी हो, तो इस तरह की सभी समस्याओं में भृंगराज का इस्तेमाल किया जा सकता है। और बालों की नरिशमेंट के लिए तो शिकाकाई और भृंगराज दोनों बहुत अच्छे माने जाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और इसमें कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि ड्राइनेस की परेशानी को और ज़्यादा कम किया जा सकता है। अब देखिए, जब भी हम शैम्पू वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिससे कि हमारा जो स्काल्प है वो ड्राई हो जाता है, हमारी जो खोपड़ी है वो ड्राई हो जाती है, जिससे कि हमें इचिंग की समस्या आने लगती है या फिर जो इरिटेशन होती है। तो इस तरह की समस्याओं को कम करने के लिए इसमें कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो ड्राइनेस की समस्या है उससे छुटकारा मिल जाएगा और आपको इरिटेशन भी नहीं होगी और आपके बाल भी नहीं रूखे से रहेंगे। तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं और यहाँ पे आप इसके इंग्रेडिएंट्स भी पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब आप लोगों को मैं यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ कि देखिए, भले ही जो है ये एक हर्बल प्रोडक्ट हो, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो, लेकिन ये सिर्फ क्लेम करने की बात होती है। और आपको हर्बल प्रोडक्ट्स में भी कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कलर हो गया, या फिर अगर कलर नहीं है, इसमें तो कलर नहीं है, अगर कलर नहीं होता है तो फ्रेगरेंस होता है, तो इसमें फ्रेगरेंस है, आपको फ्रेगरेंस मिलेगा इसमें। इसके अलावा आमतौर पर जो केमिकल पाया जाता है वो है प्रिजर्वेटिव, कि प्रिजर्व किया जा सके जो भी बनाया जाए, चाहे वो जो है शैम्पू हो या फिर कोई हर्बल प्रोडक्ट हो, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो, उसको अगर एकदम जो है नेचुरली बनाया जाए, कि एकदम उसमें जो है हर्ब्स का इस्तेमाल, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाए, तो उसको ख़राब होने का खतरा रहता है, जिसकी वजह से प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करना पड़ जाता है मजबूरन। तो इसलिए जो इसमें भी प्रिजर्वेटिव आपको मिलेगा। इसके अलावा इसमें परफ्यूम भी मिलेगा और बाकी आपको इसमें वो सारे मटेरियल्स, वो सारे केमिकल्स भी मिलेंगे जो कि एक शैम्पू बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जो हार्मफुल माने जाते हैं केमिकल्स, जैसे कि SLS, पैराफिन वगैरह,
तो इसमें उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। कहने का मतलब ये है कि इसमें हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है एज़ पर बैद्यनाथ। तो इस शैम्पू का यही फ़ायदा होता है कि दूसरे शैम्पू से ये थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इसमें हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया होता है और कुछ इसमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी मिलाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे तो मेंशन किया गया शिकाकाई भृंगराज, तो ये इसमें मिलाया गया है। तो आप यहाँ पे इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो चेकआउट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँ, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो नेट वॉल्यूम है वो 200 ml, मतलब कि ये 200 ml का पैक है और इसका प्राइस आप देख सकते हैं MRP है 135 रुपीज़, 135 रुपये। और इसको मैंने काफ़ी टाइम पहले परचेज़ किया हुआ था। हो सकता है कि अभी के टाइम में इसका प्राइस जो है ऊपर चला गया हो थोड़ा सा, या फिर हो सकता है कि नीचे हो, मतलब फ्लैक्चुएट होता रहता है। वैसे तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चाहे तो आप जा करके अमेज़ोन से इसको चेकआउट कर सकते हैं कि अभी ये कितने में मिल रहा है। और अगर आपको परचेज़ करना हो तो आप जो है अमेज़ोन से इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो बैद्यनाथ के स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके जो नियर बाई किसी और स्टोर पे मिल रहा हो ग्रोसरी वगैरह पे, तो वहाँ से भी आप जा कर के परचेज़ कर सकते हैं। या फिर जो मेडिकल स्टोर पे भी कभी कभी कोई अवेलेबल रहता है, इस तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहते हैं, तो वहाँ से भी जा कर के आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इस शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद, जब भी हम कोई शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है ड्राइनेस की। उस ड्राइनेस की वजह से हमारे बालों में रूखापन आता है और हमारे बाल टूटने लग जाते हैं, या फिर हमें इचिंग होने लगती है ड्राइनेस की वजह से, या फिर डैंड्रफ की समस्या और ज़्यादा जो बढ़ जाती है, या फिर हमें इरिटेशन महसूस होती है। तो अगर आप इस शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह की जो समस्याएं होती है जो कि ड्राइनेस की वजह से आती हैं, वो सारी समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि इस शैम्पू का इस्तेमाल करने के बाद आपको ड्राइनेस नहीं महसूस होता है, या फिर बहुत ही कम होता है ड्राइनेस, तो जिसकी वजह से आपको ड्राइनेस से होने वाले परेशानियाँ नहीं आएंगी। और बाकी जो मैंने आप लोगों को बताया है कि भृंगराज और जो है शिकाकाई के क्या फ़ायदे होते हैं, तो वो उसके फ़ायदे होते हैं क्योंकि इसमें मिलाया गया है, तो उससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदे तो ज़रूर से मिलने हैं। तो मैंने इसका काफ़ी लंबे टाइम तक इस्तेमाल किया है और सच में जो है ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। आप चाहें तो उसको परचेज़ कर सकते हैं। और भी बाकी जो भी मैं प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते रहता हूँ और जो भी मेरे जो है उसके साथ में एक्सपीरियंस होते हैं, वो सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ मिलते रहें। तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा है कि इसने जो है मुझे साइड इफ़ेक्ट नहीं दिया है। देखिए, मैंने काफ़ी सारे जो है प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रखे हैं और मुझे जो है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद, वो है ड्राइनेस की। लेकिन मुझे इसमें इस तरह की परेशानी नहीं आई है। बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने बालों को अच्छे से भिगो लेना होता है और उसके बाद इसको जेंटली अप्लाई करना होता है। अपने फिंगर टिप्स की मदद से अपने स्कार्फ पे इसको अच्छी तरह से अप्लाई करना होता है और 1-2 मिनट तक इसको छोड़ दीजिए। और उसके बाद आपको अपने बालों को पानी से अच्छे से धुल लेना होता है, साफ़ कर लेना होता है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करना होता है और ये आप हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप जो है डेली शैम्पू का इस्तेमाल करें। डेली नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, आपको हफ्ते में 2 से 3 दिन ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।